तो है कि वो राजगद्दी का मार्गदर्शन करें, पथ प्रदर्शन करें। अब राजगद्दी सुनी तो व्यास गद्दी के जितने संत थे उन्होंने मिलकर के मृत शरीर जो बैन का था उसका मंथन किया, और मंथन करने से पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। यहीं से निषाद वंश चला। पुनः दोबारा मंथन किया तो अब की बार बैन के शरीर से साक्षात भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। सब बड़े प्रसन्न हो गए पृथु के दिव्य चिन्हों को देखकर। शंख चक्र आदि चिन्ह बने थे। राज्याभिषेक उनका कर दिया। पृथु महाराज ने धर्मानुसार साम्राज्य का संचालन किया। जो तत्व विलुप्त हो गए थे पृथ्वी में अधर्म के कारण, उन सबका गाय के रूप में पृथ्वी से समस्त तत्वों का दोहन किया पृथु महाराज ने। चारों ओर धर्म की जय जयकार कर दी पृथु महाराज ने अपने राज्य में। बोल पृथु भगवान की। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए जो प्रचेतागण कहलाए। नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश दिया। प्राचीन बरही कर्मकांडी थे, यज्ञ बहुत करते थे, पर यज्ञों में पशुओं की बलि भी बहुत चढ़ाते थे। इसलिए नारद जी ने उनको समझाया। नारद जी के समझाने पर हिंसा का मार्ग त्याग दिए। अब प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन्हीं प्राचीन बरही के पुत्र जो 10 प्रचेतागण हुए, उनको भी नारद जी ने शास्त्र का उपदेश दिया। पर उन्होंने कहा, महाराज ये बताओ, हमें तो एक सूत्र बता दो कि भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का क्या उपाय है। नारद जी बोले, 3 बातें जीवन में उतार लो, प्रभु तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति। भगवान आप पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। कब? पहला सूत्र, दयया सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति तुम्हारे मन में दया होनी चाहिए। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। ये दया की परिभाषा है। पराया हो या अपना हो, मित्र हो या शत्रु हो, परिचित हो या अपरिचित हो, देश में का हो या विदेश का हो, जब भी वह कोई जीव आपत्ति में नजर आवे, संकट में ग्रसित हो, तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करना, उसका सहयोग करना, उसकी सेवा करना, इसी का नाम है विशुद्ध दया। कोई संकट में है परंतु अपना परिचित है तो उस पर कृपा कर रहे हैं, ये मोह ग्रसित दया कहलाती है। दया में ये नहीं देखना चाहिए परिचित है अपरिचित है, हमारा है कि विरोधी है, कोई लेना देना नहीं। कोई भी जीव हो, मनुष्य मात्र नहीं, सर्वभूतेषु, भूत प्राणी माने जीव जंतु कीट पतंग कुकर सुकर कोई भी हो, दयया सर्वभूतेषु। कुत्ता बिल्ली भी यदि बेचारा कहीं एक्सीडेंट में घायल हो गया हो तो आप अपनी सामर्थ्य से क्या कर सकते हैं वो उसकी सहायता करें, इसको विशुद्ध दया कहते हैं। दूसरा सूत्र, संतुष्ट्या येन केन वा। परमात्मा ने पात्र समझ के जितना भी तुम्हें दिया है पात्रता अनुसार, उसमें आप पूरी तरह संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए कि प्रभु आपने
बड़ी कृपा करी, बहुत दिया है। लाखों लोग हैं, अंधे हैं, दुनिया देख नहीं सकते, आप तो इस रंगीन दुनिया का आनंद ले रहे हो। लाखों हैं, चल नहीं सकते, आप तो दौड़ लगा रहे हो। लाखों बहरे हैं, सुन नहीं सकते, आप तो प्रेम से बैठ के कथा सुन रहे हो। लाखों गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, आप तो कीर्तन गा रहे हो। इन सबको जोड़ के देखा जाए तो लाखों करोड़ों में संख्या होगी ऐसे प्राणियों की। आपको करोड़ों से श्रेष्ठ बनाया है। भले ही आपको कुछ न दिया, केवल स्वस्थ शरीर मिला है, तो आप करोड़ों से ऊपर हैं। लोग जो स्वस्थ शरीर वाले हैं वो भी ऐसे गरीब हैं जो बेचारे साइकिल के भी स्वप्न नहीं देख पाते। आप तो गाड़ियों में घूम रहे हो। ऐसे जब गणित लगाओगे, हिसाब लगाओगे, तो आप अनेक कितने करोड़ों से ऊपर अपने आप को बैठा पाओगे। तो प्रभु ने आपको न जाने कितने करोड़ों से बड़ा बनाया है। उस अपनी बड़प्पन को देखकर भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन हो। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज ये प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं। भगवान की कृपा का अनुभव करो। तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशांत्याच। अपनी इन समस्त 10 इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो, अपने बस में रखो। इन इंद्रियों के बस में मत हो जाओ। बस ये 3 सूत्र हैं। पहला, जीव मात्र पर दया। दूसरा, जो मिला है उसमें संतोष। तीसरा, इंद्रियों पर निग्रह। ये 3 बातें अपने जीवन में जो उतार लेता है, जनार्दन आशुतुष्यति, परमात्मा उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने ये 3 बातें बतलाई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें उत्तानपाद का वंश सुनाया। अब इनके भाई प्रियव्रत हैं। इन्होंने व्रत लिया कि हम रात नहीं होने देंगे। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। तब इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबरा गए, प्रियव्रत को समझाने आए। बोले, बेटा, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए, ऐसा मत करो। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना आना चाहिए। बात समझ में आ गई। आग्रह त्याग दिया तो पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। सबसे पहला जम्बू द्वीप, यहां के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हो गए। पहला खंड अजनाब खंड, यहाँ के राजा बने नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभः, परम ज्ञानी थे महाराज ऋषभ देव जी। इन्होंने इंद्र की बेटी जयंती के साथ विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिस भरत के नाम से यह अजनाब खंड भारत वर्ष के नाम से जाना गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ये देश भारत वर्ष कहलाया। ऋषभ देव जी ने अपने सभी बच्चों को दिव्य उपदेश दिया और गृह त्याग करके परमहंस हो गए। नग्न होकर के घूमने लगे जंगलों में। 8 सिद्धियां हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई, महाराज हमें अपनी दासी बना लो। पर हृदय नाभ्यनंदन, किसी भी रिद्धि सिद्धि को स्वीकार नहीं किया ऋषभ देव जी ने। परीक्षित ने कहा, क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, किसी भी साधक को जो भगवत प्राप्ति करना चाहता हो, इन सिद्धियों से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि जहां आपको सिद्धि मिल गई, वहां आपको प्रसिद्धि मिलने में देर नहीं लगनी।
और जहां प्रसिद्धि आपकी बढ़ गई, फिर आप शांति से कभी भजन कर ही नहीं सकते, दुनिया आपके पीछे पड़ गई। एक महात्मा की बहुत प्रसिद्धि हो गई तो बेचारे दुखी होकर के बोले, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। दुनिया मान बढ़ाई चाहती है, उसके पीछे भाग रही है, पर महात्मा उल्टी बात कर रहे हैं। बोले मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। क्यों? बोले स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। पहले हम 24 घंटे भजन में मस्त रहते थे, अब ये दुनिया वाले इतने पीछे पड़े रहते हैं कि हमको भजन का समय नहीं मिलता, उधर चिंतन हमारा चल ही नहीं पाता। तो इसलिए साधकों को सिद्धि प्रसिद्धि से बच के रहना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। हृदय नाभ्यनंदन। पर एक अरहन नाम का राजा था, उसने परमहंस के रूप में जो ऋषभ देव जी नग्न घूमा करते थे उनको अपना आदर्श बना लिया और स्वयं भी वैसा ही नग्न बन के घूमने लगा। सुखदेव जी कहते हैं बस यहीं से जैन मत की स्थापना हो गई। ये जो जैन धर्म है वो ऋषभ देव जी से ही प्रारंभ हो गया। भरत जी ने राज्य किया, जो ऋषभ देव जी के बड़े बेटे थे। 5 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा सुमति को सत्ता सौंप के भरत जी भी भजन करने चले गए। गंडकी नदी के किनारे, जो नेपाल में है गंडकी नदी, वहां तप किया। परंतु एक मृगी के बच्चे में इनकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। मृगी पानी पी रही थी, गर्भवती थी, पर शेर ने दहाड़ मारी तो मृगी ने छलांग मारी और बच्चा वहीं पैदा हो गया। और प्रसव पीड़ा में मृगी पानी में डूब के मर गई। बच्चा फुदक रहा था तो भरत जी उठा लाए, उसकी सेवा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। मैया तो मर चुकी थी तो बच्चा इन्हीं के साथ घुल मिल गया, अब इन्हीं को अपना सब कुछ मानने लगा। तो उसकी एक एक चेष्टा में इनका चित्त ऐसा प्रभावित हुआ कि अब उसके बिना इनको भी नहीं चैन पड़े। और जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो तो भाग गया जंगल में। अब उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि पूरे जंगल में उसे ढूंढते फिरे। जब नहीं मिला तो उसी की याद में प्राण त्याग दिए। आसक्ति बड़ी भयंकर होती है हमारे, और ये कभी भी हो सकती है। ये नहीं कि बुढ़ापे में नहीं होगी, बुढ़ापे में और ज्यादा खतरे होते हैं। आसक्ति कभी भी आ सकती, इसका कोई समय नहीं है। भरत जी के वैराग्य और त्याग की बात विचार करके देखो। इतने बड़े महान वैरागी भरत, जिन्होंने अपने 5 पुत्रों का मोह त्याग दिया, पत्नी को छोड़ दिया, अखिल भूमंडल के सम्राट वो गद्दी को छोड़ दिया। ये छोड़ना सामान्य बात नहीं है। सरपंची की कुर्सी छोड़ना मुश्किल पड़ता है महाराज। सम्राट का पद छोड़ दिया भजन के लिए। पत्नी, पुत्र, पद, प्रतिष्ठा सबका परित्याग किया। और इतना बड़ा त्यागी जंगल में जाके भजन करने बैठा, और आसक्ति कहां हो गई? मृग के बच्चे में। इसलिए ये आसक्ति बड़ी विचित्र होती है, कोई पता नहीं कब किस में कहां चित्त चिपक जाए। तो मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, तो पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। अंत्ययामति सागति। मृग के चिंतन से शरीर छूटा तो अगले जन्म में मृग बन के पैदा होगा। पूरे वर्ष की पढ़ाई का पता परीक्षा में अंत में पता चलता है कितने तुम पढ़े लिखे हो। परीक्षा परिणाम देती है। ऐसे ही जीवन भर में आपने क्या किया है ये अंत में पता चलेगा। अंत भला तो सब भला।